इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में है। 5 मिनट आप चलाइए मोबाइल, आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी। 5 मिनट के लिए आप मस्जिद आ जाइए, अल्लाह के घर आ जाइए। अभी 5 मिनट हुए हैं, आपको नींद आएगी, झटके पे झटका आएगा। आप देखते हैं जुमा का दिन होता है, इमाम साहब खुतबा देते हैं, लोग झटके पे झटका ले रहे हैं। जानते हैं क्यों? जब मोबाइल आदमी देखता है तो दिल परेशान होता है, इसलिए नींद आंख से उड़ जाती है। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर में आता है, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर बरसती है, उसके दिल को सुकून मिलता है, नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं। अल्लाह के रसूल जब नमाज लेकर के आए मेराज से, तो अपना तोहफा अपने चचा को पेश किया। चचा जान, ये नमाज अल्लाह का तोहफा दिया हुआ, मैं अल्लाह के यहाँ से लेकर के आ रहा हूँ, आपको पेश करता हूँ, कबूल कर लीजिए। तो चचा ने क्या कहा कि कैसे नमाज पढ़ते हैं, तरीका बताओ। का नमाज इस तरह पढ़ते हैं, रुकू इस तरह करते हैं, सजदा इस तरह करते हैं। अबू तालिब की जबान से निकल गया, मुझको सजदा पसंद नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आपको सजदा पसंद नहीं? कहा कि मुझे सजदा पसंद नहीं। कहा कि क्यों? जब वो आदमी सजदा करता है उसका सर नीचे चला जाता, उसकी सुरीन ऊपर हो जाती है, मुझको ये पसंद नहीं। सजदे में अबू तालिब ने ऐब लगाया, नबी दुआ करते रहे, अल्लाह ने कल्बे से महरूम कर दिया। मुझे अगर कुछ भी टाइम नहीं मिलता जलसा सुनाने का, तो मैं यही पैगाम आपको सुना करके जाता। आप सिर्फ अल्लाह के घर को आबाद कर लीजिए, अल्लाह आपको पूरी दुनिया की बर्बादी से बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, चंदा दिया है, एक काम हुआ है, सजदे से मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। सोमनाथ गुजरात में है, बहुत बड़ा मंदिर, बगल में मस्जिद, मस्जिद का दरवाजा बंद, मंदिर का दरवाजा खुला। एक गैर मुस्लिम वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। वो मुसलमानों से खड़े होकर के कहने लगे, मुसलमानों तुम सो रहे हो, तुम्हारी मस्जिद का दरवाजा बंद है, तुम्हें खबर भी नहीं है अल्लाह का घर, मस्जिद तुम्हारा, तुम्हारी मस्जिद, उसका दरवाजा बंद है, तुम्हें खबर ही नहीं है। एक मुअज्जिन मुझे दे दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। एक इमाम मुझे दे दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि अल्लाह का घर, मस्जिद, उसका दरवाजा बंद हो और मंदिर का दरवाजा खुला हुआ। इंशाअल्लाह हम लोग अपनी मस्जिद को खुद से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा, इमाम की तनख्वाह उधार होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त बस ये है कि पहले तो नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि नबी से मोहब्बत है, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल गया, मैं मुबारकबादी दे रहा हूं आप लोगों को। इतना खूबसूरत जलसा पूरे इलाके में ये देखने को मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके जवान बच्चे को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। बहुत खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है, जिंदगी भर सोने के लिए है। एक रात जलसे में आप बैठे हैं और अगर आप बैठे रह गए, दुआ तक साथ दे दिया, ये जलसा रात का आपकी इबादत बन जाए। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। जब तकिया पर सर जाए तो सोचिएगा अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान फरमाया, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया।
अगर आखिरी नबी नहीं मिलते, गाड़ी फंसती, शफात से महरूम हो जाते, जहन्नम में जाना मुकद्दर होता, जन्नत मुकद्दर नहीं होती। कितना बड़ा उस मालिक ने एहसान फरमाया, उसके हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप आया दौड़ा दौड़ा बेटी के पास कि बेटी मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने पूछा, अब्बा कौन सा रिश्ता मिला, कैसा लड़का है? कल लड़का 1 नंबर है, सोनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता होगा। वो तुमको जेवर पहनाएगा, कान में अलग जेवर पहनाएगा, नाक में अलग जेवर पहनाएगा, तुमको जेवर से बोझल कर देगा। उस लड़के का रिश्ता लेकर के आया हूँ। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर पहले ये तो बताओ, उस लड़के के सर पर टोपी है? सीधे रमजान, सीधे जुमा, उसके बाद जो उतरती है तो टोपी चढ़ती नहीं है। उसके बाद बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर जिस लड़के का रिश्ता लेकर के आए हो, उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? तो बेटी ने, बाप ने कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद दाढ़ी रखेगा। बेटी ने अगला सवाल किया कि अब्बा जब इतना बड़ा सोनार है, सोने की दुकान है, उसने हज किया है? कहा, अभी क्या जरूरी है, जब हर काम से रिटायर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, तब चला। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसको नबी का लिहाज नहीं, जिस लड़के ने हज नहीं किया, नबी का रोजा नहीं देखा, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा उस लड़के से अगर मेरी शादी करा दोगे, वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। आखिरी एक नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। बचपन में माँ को बच्चे से इतनी मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत होती है, वो बच्चा चाहे जितना भी काला हो, माँ उससे उतनी ही मोहब्बत करती है। उस मोहब्बत का नमूना आपको देखने को मिलेगा जब वो अपने बच्चे को नहाती है तो साबुन रगड़ रगड़ करके लगाती है। इतना साबुन लगाती है, इतना साबुन लगाती है, वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि उस काले को भी वो चौधरी का चांद बनाना चाहता। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप गया, दरवाजा खोला, बोला, कैसे आए हो? एक जवान खड़ा है, काला है, उसकी नजर में निहायत बदसूरत है। पूछा, कैसे आए हो? जान ना पहचान, कहां से आए मेहमान? तो कहा, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कहा, शक्ल तो आईने में देख लिया होता, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, रिश्ता मंजूर नहीं है। बेटी पीछे से सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, 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 नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए।